नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। हम पिछले कुछ दिनों से मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ रहे हैं। अब ये दोनों ही चीज़ें हमने बहुत विस्तार से और अच्छी तरह से समझ ली हैं। आइए आज मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है ये देख लेते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति, जैसा कि आप जानते हैं, मुहावरे जो होते हैं शब्दों के समूह होते हैं या वाक्यांश होते हैं, ठीक है। और लोकोक्ति क्या होती है? ये पूरा की पूरा एक वाक्य होती है। ये शब्दांश या वाक्यांश, शब्दों का समूह या वाक्यांश है और ये पूरा की पूरा वाक्य है, ठीक है। जो मुहावरे होते हैं ना, ये किसी वाक्य पर आश्रित होते हैं। कोई सेंटेंस, एक पूरा सेंटेंस है, उसमें कहीं बीच में या जहाँ उसकी ज़रूरत है उस तरह से वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के दौरान उसका प्रयोग होता है। और ये जो होते हैं लोकोक्तियाँ जो होती हैं ना, ये स्वतंत्र होती हैं। किसी भी प्रसंग का पूरा विवरण लिखने के बाद हम नॉर्मली लिख देते हैं लोकोक्ति, या कई बार शुरू में भी लिख देते हैं, जैसी जहाँ ज़रूरत है। लेकिन लोकोक्ति जो होती है अपने आप में एक पूरा की पूरा वाक्य होती है। तो ये दो अंतर हमने देख लिए। आइए तीसरा अंतर है, ये कथ्य को चमत्कृत बनाते हैं। भाषा का सौंदर्य बढ़ाने, जो बात हम कह रहे हैं, जो कथन हमारा है, जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं साहित्य में, अपनी बात को कहने का जो ढंग है उसको ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा चमत्कारपूर्ण बना देते हैं मुहावरे। मुहावरों के प्रयोग से भाषा बहुत चमत्कृत हो जाती, भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। वहीं जो लोकोक्तियाँ होती हैं उसमें क्या होता है? लोकोक्तियाँ सत्य को सत्यापित करने, नीतिपरक तथ्य को उद्घाटित करने का काम करती हैं, ठीक है। लोकोक्तियों के प्रयोग से सत्य को सत्यापित किया जाता है और नीतिपरक तथ्य को उद्घाटित किया जाता है। भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मानवों के स्वयं के अनुभव के आधार पर सालों साल, कई सौ सालों तक के लगातार एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे बोलते सुनते 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 कहावत का लोकोक्ति का रूप ले लेती है। तो ये मानवीय अनुभवों पर आधारित है। तो सत्य को सत्यापित करने का या नीतिपरक तथ्य को उद्घाटित करने का काम ये करती हैं। और उसकी तुलना में मुहावरे क्या होते हैं? ये एक विशिष्ट और रूढ़ अर्थ होता है इनका, और ये मुहावरों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अगला है, वाक्य में प्रयोग के दौरान लिंग वचन पुरुष के अनुसार ये परिवर्तित हो जाते हैं। ये यानी कि मुहावरे जब हम इनका वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं ना, तो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष के आधार पर इनके मूल जो रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आँख का तारा एक मुहावरा हम लेते हैं। आँख का तारा, कान्हा अपने माता पिता की आँख के तारे हैं। हो गया, तारा का तारे हो गया, है ना। और अगर जैसे हम ये प्रसंग लेने की, कान्हा की शरारत के कारण मैया यशोदा ने उनके कान खींचे, या अगर हम ये कहें कि शिक्षक बच्चों की शरारत से परेशान हो गए हैं, आज वो उनके कान खींचेंगे। तो देखा आपने, ये कान खींचना का अलग अलग जगह पर किस तरह से वाक्य में प्रयोग किया गया है ना। अब लिंग वचन और पुरुष के आधार पर इसके मूल स्वरूप में हम परिवर्तन कर देते हैं। और वहीं पर जो लोकोक्तियाँ होती हैं ना, इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ये ज्यों की त्यों, क्योंकि ये स्वतंत्र वाक्य है ना, तो जो प्रसंग हम ले रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो कुछ घटित घटना के बारे में इस लोकोक्ति के से जोड़कर बात कहने जा रहे हैं, तो वो प्रसंग या घटना हम कहते हुए कहते हैं कि इसीलिए कहा गया है कि, और जो भी लोकोक्ति है वो, या फिर सही ही कहा गया है कि लोकोक्ति क्योंकि, और फिर वो प्रसंग, इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। पांचवा अंतर है, मुहावरे के अंत में प्रायः ना ध्वनि आती है। प्रायः बोला है मैंने, यानी 99% ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। नहीं होता है, जैसे कि आग का तारा, ईंट से आग का तारा, आस्तीन का सांप, और आबेल मुझे मार,
तो आपने देखा कि यहाँ पर ना ध्वनि से मुहावरे का अंत नहीं हो रहा है, लेकिन ज्यादातर मामलों में आप देखेंगे ना मुहावरों का अंत ना ध्वनि से होता है। अब देखिए, लोकोक्ति का अंत किसी भी ध्वनि से हो सकता है। कोई भी अंत में, आखिर में, वाक्य का सबसे आखिरी जो है शब्द, उसकी अंतिम ध्वनि जो है कुछ भी हो सकती है। तो ये हुए मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पद से नमस्कार।